किसी पुराने समय में एक छोटे से गांव में पुण्य नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका जीवन साधारण था, परंतु उसकी एक विशेषता थी। उसके पास एक पोटली थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। गांव के लोग उस पोटली को लेकर बहुत उत्सुक रहते थे, क्योंकि पुण्य उसे कभी किसी को नहीं दिखाती थी। लोग कहते थे कि उसमें असाधारण चीजें हैं, परंतु किसी ने कभी देखा नहीं था कि उसमें क्या है। पुण्य अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरी थी। जब वह छोटी थी तब उसके माता पिता का निधन हो गया था और वह अकेली रह गई थी। लेकिन उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, उसका साहस और धैर्य। उसने अपने जीवन के संघर्षों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर मुश्किल के बावजूद वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसका मानना था कि जीवन में किए गए पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, और यही सोच उसकी पोटली से जुड़ी थी। उस पोटली के बारे में गांव के बच्चे अक्सर बातें किया करते थे। बच्चे आपस में कहते, क्या उसमें सोना चांदी होगा? शायद कोई जादू की वस्तु। कोई कहता, हो सकता है कि वह पोटली कोई राज खोलने वाली हो, परंतु पुण्य हमेशा मुस्कुराकर उनके सवालों का जवाब देती। यह सिर्फ पुण्य की पोटली है, और जब समय आएगा यह अपने आप खुल जाएगी। गांव वाले भी उसे एक रहस्य की तरह देखते थे, लेकिन पुण्य ने कभी किसी को उस पोटली को छूने या खोलने नहीं दिए। पोटली उसे एक धागे से बंधी हुई छोटी सी थैली जैसी दिखती थी, लेकिन उस थैली में ऐसा क्या था, यह एक सवाल बना रहा। समय बीतता गया, पुण्य का जीवन जैसे जैसे ढलता गया, वह और भी शांत और धैर्यवान हो गई। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया था। वह गरीबों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और किसी भी मुश्किल समय में लोगों का सहारा बनती। गांव वाले उसकी अच्छाइयों को लेकर उसे आदर करते थे, लेकिन उसके पोटली का रहस्य हमेशा बरकरार रहा। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोग भूखे प्यासे हो गए थे। गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें कुछ उपाय खोजना होगा। यदि यह स्थिति ऐसे ही रही तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। गांव के लोग चिंतित थे और उन्हें कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। उसी समय पुण्य धीरे धीरे उठी और बोली, शायद अब समय आ गया है कि मेरी पोटली का रहस्य सबके सामने आए। गांव के लोग आश्चर्यचकित, सभी के मन में कौतूहल था। क्या वाकई उस पोटली में कुछ ऐसा था जो उनकी मुश्किलों का हल कर सके? पुण्य ने अपनी पोटली को धीरे धीरे खोला। उसमें से कुछ छोटी छोटी वस्तुएं निकलीं, कुछ पुराने सिक्के, एक टूटे हुए शीशे का टुकड़ा और कुछ बीज। गांव के लोग यह देखकर थोड़ा निराश हुए। उनमें से एक ने कहा, क्या यही है तुम्हारी पोटली का रहस्य? इसमें तो कुछ खास नहीं है। पुण्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बीज साधारण नहीं है। यह बीज उन पुण्यों के हैं जो मैंने अपने जीवन में इकट्ठे किए हैं। इन्हें बोने से हमारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। ये बीज हमारे गांव की मुसीबतों को खत्म करेंगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुण्य की बातों में हमेशा एक गहराई होती थी जो लोगों के मन को छू जाती थी। उन्होंने सोचा कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने पुण्य के दिए हुए बीजों को गांव की सूखी भूमि में बो दिया। अगले कुछ ही दिनों में आसमान में बादल घिर आए। बहुत दिनों बाद बारिश हुई। गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए और फसलें लहलहाने लगी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें समझ में आया कि पुण्य की पोटली में सिर्फ बीज नहीं थे, बल्कि वे पुण्य थे जो उसने जीवन भर इकट्ठे किए थे। गांव में एक बार फिर से समृद्धि लौट आई। लोगों ने पुण्य का सम्मान करते हुए कहा, तुम्हारी पोटली में जो कुछ भी था वह सिर्फ साधारण वस्तुएं नहीं थी, वह तुम्हारी मेहनत और सेवा के पुण्य थे जो अब हमारे गांव के काम आए हैं। पुण्य ने विनम्रता से कहा, पोटली में सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि विश्वास और धैर्य का प्रतीक था। यह याद दिलाने के लिए कि जीवन में हम जो अच्छे कर्म करते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। सही समय पर वे फलते हैं और उनका फल सबको मिलता है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली धरोहर सोना चांदी नहीं, बल्कि वे पुण्य होते हैं जिन्हें हम जीवन में अपने कार्यों से कमाते हैं। पुण्य की पोटली एक प्रतीक बन गई और गांव में उसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। पुण्य का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसकी पोटली की कहानी हमेशा जीवित रही। पुण्य के जाने के बाद भी गांव में उसकी यादें हमेशा ताजा रही।
उसकी पोटली और उसके जीवन की सीखें गाँव वालों की कहानियों और आदर्शों में शामिल हो गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई पुण्य की कहानी सुनाता और उससे प्रेरणा लेता था। गाँव का हर व्यक्ति जान चुका था कि जीवन में सच्ची संपत्ति वह नहीं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने कर्मों से संचित करते हैं। पुण्य। गाँव के कई वर्षों तक फिर से समृद्धि के दिन थे। फसलें हर साल अच्छी होती और गाँव वाले खुशी खुशी अपना जीवन जीते रहे। पुण्य द्वारा बोए गए बीजों ने न सिर्फ धरती को उपजाऊ बनाया, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई ऊर्जा भर दी थी। गाँव के लोग अब आपस में और भी अधिक सहयोगी और दयालु हो गए थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और यदि किसी को कोई समस्या होती तो पूरा गाँव उसके साथ खड़ा होता। समय बीतने के साथ पुण्य की पोटली और उसकी कहानी गाँव के कई अन्य लोगों तक पहुंच गई। आसपास के गांवों में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि कैसे पुण्य के बीजों ने एक अकालग्रस्त गांव को फिर से हरा भरा कर दिया। लोग इस चमत्कार को सुनने के लिए दूर दूर से आते और गांव के लोग गर्व के साथ उन्हें पुण्य की कहानी सुनाते। वे बताते कि असली जादू पुण्य की पोटली में नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों में था। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम राधा था गांव में आई। वह अपने माता पिता को खो चुकी थी और किसी ठिकाने की तलाश में थी। गांव वालों ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसकी देखभाल करने लगे, जैसे पुण्य ने कभी गांव के लोगों की थी। राधा पुण्य की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने ठान लिया कि वह भी उसी तरह अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगी, ताकि एक दिन वह भी पुण्य की तरह दूसरों की मदद कर सके। राधा ने गांव में रहकर खेती करनी शुरू की। वह हर दिन गांव वालों से सीखती, उनसे प्रेम और आदर के साथ बातें करती और जरूरतमंदों की मदद करती। उसने पुण्य के जीवन से यह सीखा था कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास सच्चे इरादे और अच्छा दिल है तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राधा की मेहनत और लगन से गांव में उसकी पहचान बन गई। लोग उसकी तारीफ करते और कहते, यह लड़की पुण्य की तरह ही महान बनेगी। समय बीतता गया और एक दिन राधा के खेत में भी कुछ समस्या आ गई। उसकी फसलें सूखने लगीं और वह बहुत चिंतित हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। फिर किसी ने उसे पुण्य की पोटली की कहानी याद दिलाई और कहा, राधा, तुम्हारे पास भी अपने पुण्य की पोटली है। जब समय आएगा तुम्हारे कर्म तुम्हारे काम आएंगे। धैर्य रखो। राधा ने उनकी बात सुनी और अपने मन को शांत किया। उसने अपने कर्मों पर भरोसा किया और अपने खेत की देखभाल करती रही। धीरे धीरे उसके खेत फिर से हरे भरे होने लगे। लोग फिर से इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हुए और बोले, राधा की मेहनत और अच्छे कर्मों ने उसका साथ दिया। यह भी पुण्य की पोटली का ही असर है। राधा की यह घटना गांव वालों के लिए एक और उदाहरण बन गई कि पुण्य की पोटली सिर्फ एक कहानी थी, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। जो कर्म हम आज करते हैं वे कल हमारे लिए या दूसरों के लिए फलीभूत होते हैं। गांव में राधा की कहानी भी अब पुण्य की तरह प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। लोग उसे नई पुण्य के नाम से पुकारने लगे। राधा को यह जानकर गर्व होता था, लेकिन वह विनम्रता से कहती, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो हमें सिखाया गया है। पुण्य की कहानी ने मुझे जीवन की असली ताकत का एहसास दिलाया। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद। गांव में अब हर कोई जानता था कि जीवन में जितना हम दूसरों के लिए करते हैं वह उतना ही हमारे लिए वापस आता है। पुण्य की पोटली का रहस्य कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, बल्कि वह एक प्रतीक था उन सभी अच्छे कर्मों का जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को संवारते हैं। राधा ने अपने जीवन में एक नई परंपरा शुरू की। उसने गांव के बच्चों को हर साल बीजों के साथ एक छोटी पोटली दी। वह कहती, यह पोटली सिर्फ बीजों से भरी नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य के पुण्यों का प्रतीक है। जब तुम इन बीजों को बोओगे और उनकी देखभाल करोगे तो यह न सिर्फ तुम्हारी फसलें देंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई और खुशहाली लाएंगी। इस परंपरा ने गांव में एक नई जागरूकता फैला। बच्चे भी अब अपने छोटे छोटे कर्मों से पुण्य इकट्ठा करने लगे थे। वे एक दूसरे की मदद करते, जरूरतमंदों की सहायता करते और हर दिन अपने अच्छे कर्मों की पोटली को भरते रहते। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों तक भी फैल गई। समय के साथ गांव और अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया।
लोग अब समझ चुके थे कि पुण्य की पोटली सिर्फ एक थैली नहीं थी, बल्कि एक जीवन का संदेश था। जीवन में जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है, चाहे वह बीज हो या पुण्य। इस कहानी का सार यही है कि पुण्य की पोटली एक प्रतीक थी उन अच्छे कर्मों का जो हम अपने जीवन में संचित करते हैं। पुण्य ने अपने जीवन में दया, करुणा और परोपकार के बीज बोए, जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद और समृद्धि का कारण बने। उसकी पोटली में कोई जादू नहीं था, बल्कि उसमें जीवन के उन सिद्धांतों का संग्रह था जिन्हें हम अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित करते हैं। पुण्य की पोटली ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दूसरों की मदद में होती है। जैसे जैसे समय बीता, इस पोटली का संदेश और उसकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में फैली और लोगों को यह समझ में आ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म है। जो हम देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। राधा और गांव के अन्य लोगों ने पुण्य की इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात किया, जिससे उनका गांव खुशहाल, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना रहा। इस प्रकार पुण्य की पोटली केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि जीवन के उन मूल्यों का प्रतीक थी जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।